नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी का स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। हाजिर हूं लेकर आज की एक स्पेशल रिपोर्ट। डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, नो डाउट। हमें कहीं कटल करना पड़ता है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, रोज की जो जरूरी चीज है। आज के रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करेंगे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे, महंगाई की, खोलेंगे हर वो परत जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। खुदरा महंगाई दर अपने चरम पर है, जो 8 महीने के रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ गए हैं तो दूसरी तरफ डीजल भी 25 रुपए महंगा कर दिया गया है। डीजल के तार तो भाई गाड़ी के चक्कों से जुड़े हैं, यानी डीजल पेट्रोल जितना महंगा उतना ही महंगा हो जाएगा माल का लाना और ले जाना। और जब माल दुलाई महंगा तो खाने पीने पहनने जैसे रोजमर्रा के सामान भी महंगे। कुल मिलाकर महंगाई की मार फिर से जनता पर पड़ने वाली है। तो पहले डालते हैं एक नजर बढ़े खुदरा महंगाई दर पर कि क्यों खुदरा महंगाई दर बढ़ गया है, आखिर क्या कारण है, क्या है नए आंकड़ों में और खुदरा महंगाई दर कितना बढ़ सकता है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, नो डाउट। हमें कहीं कटल करना पड़ता है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, रोज की जो जरूरी चीज है उन सब में महंगाई बढ़ गई है, उन सब भाव बढ़ गए। वॉर की वजह से महंगाई का अटैक जारी, जनता की जेब पर महायुद्ध पड़ रहा भारी। देश में एक बार फिर से महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। केंद्र द्वारा खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए, जो बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई 8 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक महंगाई फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.7 तक पहुंची। जनवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.01% रही। फरवरी 2021 में 5.03% पर रही थी। जानकारों के मुताबिक महंगाई की वजह कच्चे तेल और खाद्य तेल की कीमतों में तेजी है, जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से देखी जा रही है। युद्ध किसी भी देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अतीत में भी कई मौकों पर युद्ध के चलते कई देशों की इकोनॉमी खस्ता हाल हो चुकी है। नतीजतन दुनिया की विकसित इकोनॉमी की रेस में देश पीछे छूटता जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का भी इसी तरह का असर है। 24 फरवरी को शुरू हुए यूक्रेन रूस जंग अब भी जारी है। इस लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। वहीं भारत में पिछले महीने फरवरी में महंगाई की बात की जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनाज में महंगाई 3.95% पर पहुंची। मांस और मछली में महंगाई 7.54% पर रही। अंडों में महंगाई की दर 4.15% पर रही। सब्जियों की महंगाई 6.13% पर रही। मसालों की महंगाई 6.09% पर पहुंच गई। फलों में महंगाई 2.26% पर स्थिर रही। तेल और ऊर्जा में महंगाई 9.32% से घटकर 8.73% रही। जंग से बढ़ने वाली महंगाई का पहला उदाहरण कच्चा तेल है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव रिकॉर्ड 14 साल की ऊंचाई पर ट्रेंड कर रहे हैं। बेंट क्रूड $140 प्रति बैरल के पार निकल चुका है। ऐसे में इसका असर आम आदमी की पॉकेट पर तो पड़ेगा ही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे आम जनता के लिए और क्या कुछ महंगा हो जाएगा। इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आपके लिए क्या कुछ महंगा हो जाएगा, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें।
रूस यूक्रेन युद्ध से आफत है आई। बढ़ने लगी है भारत में भी महंगाई। जनता को सता रहा महंगाई का डर। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर क्रूड और नेचुरल गैस पर दिख रहा है। रूस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा प्रोडक्शन प्लेयर है। यूरोपियन यूनियन को नेचुरल गैस की कुल सप्लाई का करीब 40% सप्लाई सिर्फ रूस करता है। कच्चे तेल में उसका 18% मार्केट शेयर है। क्रूड चढ़ेगा तो घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। क्या क्या महंगे होने के आसार? गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा। टैक्सी ऑटो के किराए में भी बढ़ोतरी संभव। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से महंगी होंगी खाने पीने की चीजें। कच्चे तेल के इस्तेमाल से प्लास्टिक भी बनाई जाती है। ऐसे में रॉ मटेरियल महंगा होगा तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट भी महंगे होंगे। एलपीजी और सीएनजी के भी बढ़ेंगे दाम। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स समेत बेस मेटल से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट होंगे महंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना हो सकता है महंगा। स्टील और तांबे के बर्तन हो जाएंगे महंगे। बिजली से चलने वाले उपकरण और दूसरे सामान भी होंगे महंगे। सोने चांदी से बनने वाली ज्वेलरी होगी महंगी। मोबाइल फोन में सोना और चांदी दोनों का इस्तेमाल होता है, इनके भी दाम बढ़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। देखिए, भारत में भी होली बीतते ही महंगाई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कई चीजों में जबरदस्त महंगाई देखने को मिली है। मदर डेयरी और अमूल के बाद अब भोपाल की एक कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध के दाम में ये वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब अभी तक होली की खुमारी पूरी तरह से उतरी भी नहीं है। सांची दूध के दामों में 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल के दाम में प्रति लीटर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आम जनता बड़े फेरे में पड़ी है कि आखिर ये महंगाई की मार उन्हें किस तरह से और कितनी महंगी पड़ने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में हाल ही में क्रूड ऑयल के दाम में 40% तक का उछाल देखने को मिला है। दूसरी ओर 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल के रिटेल दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव काफी अधिक बढ़ा है, जिसके कारण बल्क यूजर्स के लिए डीजल के दाम में वृद्धि कर दी गई है। हालांकि रिटेल यूजर्स पर इस बढ़ोतरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्क कस्टमर्स पर जरूर लोड बढ़ेगा। पर सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये बल्क यूजर कौन है? कौन है बल्क कस्टमर्स? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल खरीदने वाले बल्क कस्टमर्स की श्रेणी में आते हैं। रक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठान, रेलवे और विभिन्न ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, केमिकल प्लांट और अन्य इंडस्ट्रियल प्लांट इसमें शामिल हैं। इनके अलावा एयरपोर्ट्स, मॉल और अन्य इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान भी बल्क कस्टमर्स में आते हैं। इस महीने पेट्रोल पंप पर ईंधन की बिक्री में इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि बस ऑपरेटर्स और मॉल्स जैसे बल्क कस्टमर्स ऑयल कंपनियों से सीधे तेल ऑर्डर करने की जगह पेट्रोल पंपों से तेल खरीद रहे हैं। इससे ऑयल रिटेलर्स का घाटा और बढ़ गया है। दूसरी ओर डीजल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से कंपनियों की परेशानी और बढ़ जाने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि अब बल्क कस्टमर्स पेट्रोल पंपों से और ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल का रेट 86.67 रुपए प्रति लीटर है। बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल का भाव बढ़कर 115 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इस तरह दिल्ली में बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल प्रति लीटर 28 रुपए 33 पैसे महंगा हो गया है। मुंबई में बल्क यूजर्स को 122.05 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल मिल रहा है। वहीं पेट्रोल पंपों पर बिक रहे डीजल का दाम 94.14 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह यहां भी प्रति लीटर 27.91 रुपए का अंतर है। भारत अपनी तेल जरूरत का लगभग 85% पूरा करने के लिए विदेश खरीद पर निर्भर है। यानी एशिया में तेल की ऊंची कीमतों का सबसे ज्यादा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव तक तो महंगाई रूपी बला को टाला जाता रहा, लेकिन चुनाव बीतने के बाद महंगाई का महंगा रंग दिखना शुरू हो गया है। अगर आपने चुनाव में उठने वाले मुद्दों पर गौर से निगाह रखी होगी तो देखा होगा कि महंगाई का मुद्दा बाकी मुद्दे जैसे गर्मी, चर्बी, बुलडोजर, जिन्ना, पाकिस्तान, देशद्रोह, सांड, लाल टोपी, भगवा के आसपास भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे नेताजी तो महंगाई के मुद्दे को भूल ही गए हैं। जनता भी इस विकराल मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती। ऐसा लग रहा था जैसे जनता ने मान लिया हो कि होइए वही जो राम रची राखा। ना जनता इस मुद्दे पर बात कर रही है और ना ही नेता। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या महंगाई आम लोगों की जिंदगी का न्यू नॉर्मल बन चुकी है? क्या लोगों की आय इतनी बढ़ गई है कि वो अब महंगाई का बोझ उठा सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक वक्त प्याज की महंगाई ने दिल्ली में वाजपेयी सरकार गिरा दी थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि महंगाई मुद्दा ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि महंगाई के लिए सरकार से लड़ते लड़ते भाई जनता हार गई हो। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि हारिए मत और मिलकर महंगाई पर आवाज उठाइए, ताकि नीति निर्धारक तय करे कि आम जनता की जेब पर उतना ही बोझ दो जितना जनता सह पाए, वरना जो जनता सरकार बना सकती है वो गिरा भी सकती है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नए दिन फिर से हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट लेकर। तब तक देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार। डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, नो डाउट। हमें कहीं कटल करना पड़ता है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं। रोज की जो जरूरी चीज है